मुकुंदा शायद नाम है आपका। जी जनाब। जी। अच्छा हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? रिसीव कर जाइए। जी जी सर। कैसे हैं मुफ्ती यासीर नजीम जी आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पहली चीज तो। दूसरी बात एक ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा किसी मुसलमान सबकी हेल्प करते हैं क्वारंटाइन के टाइम में, जब कोरोना जी वायरस आया था। क्या जी हिंदुओं ने नहीं करी थी किसी की हेल्प? बिल्कुल की थी, मैंने ये नहीं कहा। क्या जैनियों ने नहीं की थी हेल्प? तो आपने उन्हें क्यों मुकुंदा नहीं जी, काउंट करा? क्या सारे हिंदुस्तानी आपके भाई बहन नहीं है? हो गई आपकी बात। चलिए अब नहीं, मैं आप मेरी सुनिए। बात पूरी होने दें। नहीं, आपकी आपके बात भाई पूरी हो बहन है तो गई। आपको आप सबके लिए काउंट पहले करना पहले चाहिए ना। आप आप इंडिविजुअल सुनिए। काउंट करते हैं कि मुस्लिम ने कर दिया, अब मुस्लिम बुरा करता तो उसे भी तो काउंट कीजिए फिर आप। ठीक है, ठीक है। देखिए, मुसलमानों की बात मैंने इसलिए की, चूंकि मुसलमानों पर ये इल्जाम लगा कि भई ये इंसानियत की बात नहीं करते हैं। तो अब अगर हम मुसलमानों की इंसानियत के हवाले से की गई खिदमात का तारुफ और इंट्रोडक्शन देंगे, उससे ये साबित नहीं होता कि हिंदू नहीं कर रहा है, ईसाई नहीं कर रहा है। यानी अगर मैं ये कहूं कि मुफ्ती हमदर्द साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि मुकुंदा जी अच्छे आदमी नहीं है। यानी एक का तस्किरा अच्छाई से करने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। तो हिंदुओं ने भी यानी बहुत ताउन किया होगा, किया है यकीनन, सिखों ने भी किया है, ईसाइयों ने भी किया है। कहने का मकसद ये कि तमाम मज़ाहिब के लोगों ने किया है। आप मुसलमानों को ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों ने नहीं किया। उसके जवाब में हमने ये कहा। ठीक है, अब मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूं। इस पर बात मेरी चलिए, बहुत बहुत बाकी आप धन्यवाद, कुछ आपने कहना क्लियर कर चाहें? दिया। मगर हमारा मानना यह है कि हम हिंदुस्तानी सारे भाई हैं पहले। बाद में जो है कोई मुसलमान रिलीजन को फॉलो कर रहा है, इस्लाम को मतलब, कोई और रिलीजन को फॉलो कर रहा है, वो एक अलग चीज है। अब आपकी ये बात जो आपने कही थी कि भाई कि ये साहिल और वगैरह वगैरह जो है एक्स मुस्लिम से पैसे लेते हैं, तो मेरे, आप यकीन मानना, मैं गाजियाबाद से हूँ, मेरे पास चंदा मांगने के लिए इतने मुसलमान आते हैं रोजे अफ्तियारी के वक्त में कि मस्जिद बननी है जी, यहाँ पे पैसे दे दो, तो मैं वहां पैसे दे देता हूँ। बहुत अच्छा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कोई जी आता है मांग रहा है, या किसी को जरूरत है, अगर वो मांग में नहीं रहा तो हम उसे दे देंगे। ये जी। मतलब ह्यूमन नेचर है। अच्छा। आपको अगर जरूरत है, अगर आप किसी से बोलेंगे तो मतलब अपने अपने दोस्त से भी, तो आपकी दोस्त आपकी मदद कर देगा। ठीक। बेहतरीन मैं मुकुंदा जी, बेहतरीन बेहतरीन करते हैं आप, बेहतरीन बहुत काम अच्छा करते काम है, हैं। लेकिन मुकुंदा जी मैं एक सवाल आपसे करूंगा। आपके पास एक आदमी आया, वो ये कहेगा कि मुकुंदा जी आप तो हिंदू हैं, मुझे हिंदुइज्म के खिलाफ बात करनी है, मेरा ताउन कर दीजिए आप। मैं हिंदुइज्म के खिलाफ बहुत बोलता हूं और मुझे उसकी जो है किताबों के ऊपर एतराज है, लेकिन पैसा आपसे लूंगा, आप कर देंगे? मुझे दिल से आप जवाब दीजिए जरा। हेलो। जी अब बताइए मुझे आप। मैं कह रहा था, मैं भगवत गीता को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। जी तो मैंने जो तो मैं सवाल किया भगवत उसका गीता जवाब के दीजिए। रिगार्डिंग आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक देखिए, मिनट, इस्लाम की मुझे इतनी नॉलेज है एक नहीं कि मिनट, मैं आपसे एक मिनट मुकुंदा जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि बहुत से लोग आते हैं, मुसलमान आते हैं मस्जिद वस्जिद के चंदा लेने के लिए, मैं उनकी का ताउन करता हूँ। एक मुसलमान, मैं एक सिनारियो दे रहा हूँ, आपके पास आया और कहे कि मुझे भगवत गीता के ऊपर के खिलाफ काम करना है और ये बताना है कि भगवत गीता के अंदर 1 लाख एरर्स हैं, मुझे उसमें पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। आप उसका ताउन करेंगे? जरा दिल पर हाथ रख के बताइए। मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, वेदों के अंदर एथिज्म के लिए भी जगह है। मैं भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, आप ताउन करेंगे? नहीं, मैंने अपने दिल पे हाथ रखा। अपने आप ईश्वर की ताउन कसम खा करेंगे? के कहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ आप ताउन कि करेंगे? वेदों के अंदर एथिसिस्ट अगर कोई आदमी है तो उसके। मुकुंदा एक जी, मिनट, अगर आपसे पैसे मांगे वो इस्लाम के ऊपर, आप देंगे पहले उनको? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर आप मुझे 1 मिनट दे देंगे तो मैं बात पूरी कर लूंगा अपनी। जी बोलिए। मैं कह रहा था कि मैं अपने दिल पे हाथ रख के अपने ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ कि एथिज्म, वेदों के अंदर एथिज्म के लिए भी जगह दी गई है। अगर कोई आदमी भगवत गीता के खिलाफ काम भी करता है, फॉर एग्जाम्पल मंदिर में, गाजियाबाद में मैं सेवा करता हूँ हरे कृष्णा मंदिर में, तो यकीन मानिए वहां भगवान को गाली देने वाले लोग मौजूद होते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। हम्म, नहीं आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? हमें तो निकाल के भगा देना चाहिए उन्हें मंदिर से। नहीं, ऐसा नहीं है। मगर ऐसा नहीं होता। हम तो बैठ, अब वो आप ये गाली देखिए, बकते हैं बाकायदा, अब यही तो और हम बात उन्हें हो रही है। फिर भी खिलाते हैं प्रेम प्रेम और मोहब्बत के साथ। रुक जाइए, अब यही तो बात हो रही है कि भाई जो यानी हिंदुओं में एक आम जो परसेप्शन बन गया है वो ये कि मुसलमानों को बुरा भला कहना है। आप खुद अभी अभी भी कमेंट्स देख लीजिए। मैं एक आम बात कर रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह ताला को गाली देनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करनी है, लेकिन मैं उसी को कह रहा हूँ कि जब मुसलमानों ने ताउन किया तो ये नहीं कहा कि भाई तुमने ये कहा ये किया, नहीं, पूरी पूरी की पूरी हिंदुओं को, चाहे मुसलमान हो कोई भी सामने हो, उसके साथ ताउन किया। तो ये तो एक शेयर्ड वैल्यू है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो लोग एक्स मुस्लिम्स को पैसा देते हैं, वो इसलिए पैसा देते हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि वेदास के अंदर एथिज्म की जगह है, तो ठीक है, एक आदमी एथिज्म प्रमोट कर रहा है, आप उसको चंदा दीजिए।
लेकिन आप चंदा इसलिए दे रहे हैं, या मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से लोग चंदा इसलिए दे रहे हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, इसी को हम इस्लामोफोबिया कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है आपसे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, एक्चुअली में बात यह है कि आपकी बात अपनी जगह सारी ठीक है, मगर एक बात और भी है जी कि अगर हमारे पास कोई मदद मांगने के लिए आता है या हमें लगता है कोई परेशानी में है, तो जैसे साहिल है, मैं उसे पर्सनली उसके सारे वीडियोस देखता हूँ ऑलमोस्ट, आपकी और सचवाले की मैंने डिबेट भी देखी थी। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मगर मैं उसमें मुझे बहस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इल्म नहीं है इस्लाम के बारे में जी। तो जिस चीज का मुझे इल्म नहीं है तो मैं उसके बारे में विषय में बात नहीं करूं तो ज्यादा बेहतर है। अब आप भगवत गीता पे आ जाएं 1 मिनट के लिए। अभी आपने कहा था कि आपके पास भगवत गीता रखी हुई है हिंदी और उर्दू में भी, यार आपने पढ़ी भी है। जी पढ़िए। क्या भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि मैं ही परम परमेश्वर हूँ, आई एम द ओनली एब्सोल्यूट ट्रुथ? अगर ये बात बोली है तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं बोली? सुनिए सुनिए सुनिए, भगवत गीता नहीं बोली तो मैं बता देता हूँ आपको। जी जी। देखिए, ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये कि 18वें अध्याय 66वें श्लोक में भगवान ने बोला है, रिजेक्ट ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी, डू नॉट फियर। देखिए मेरे पास जो है भगवत गीता की एक चैप्टर बता देता अच्छा हूं मैं आपको। मुफ्ती साहब, ये लिंक आप दोबारा डाल दीजिए अगर मेहरबानी होगी। वो मांग रहे हैं, मैं डाल रहा हूं तो वो शायद उनको क्लिक नहीं हो रहा यहाँ से ना। अच्छा जी, मुकुंदा जी मेरे पास भी हवाला है, उर्दू में मेरे पास है, तो मैं थोड़ा सा तर्जुमा भी कर दूंगा। चैप्टर 9 है और वर्ष नंबर 22 है। कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा मानकर, परवरदिगार मानकर, जो हमेशा मेरी ही इबादत करते हैं और किसी दूसरे को शरीक नहीं मानते, उन बेगर्ज खिदमतगार के खैर और आफियत की जिम्मेदारी लेता हूं। यानी ये जो मुखलिस बंदे हैं जो मेरी बात कर रहे हैं, कौन कह रहा है? मैं भी एक खोल लेता हूं, मैंने भी खोल ही रखा। आपने कौन सा वर्ष बोला है कि मुझे बता दीजिए। मैंने 9:22 9 का 22 है जी, 9 का ही 22 है। 7 8 9 जी 9 22 जी मैंने इंग्लिश में खोल लिया जी। But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. जी अब आप बताइए कि उर्दू में जो लिखा हुआ है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, इसमें कुछ फर्क है? मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा कैसे? देखिए, अभी आपने उर्दू में जो बोला एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। मुझे परवरदिगार और ब्रैकेट में लिखा हुआ है परमात्मा। अच्छा ये मेरा तर्जुमा नहीं है, ये तो तर्जुमा जो है आप ही के यहाँ से छपा हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर से। तो मुझे अच्छा। परवरदिगार यानी परमात्मा ब्रैकेट में लिखा हुआ है मानकर, जो हमेशा मेरी ही इबादत करते हैं और किसी दूसरे को शरीक नहीं ठहराते, यानी कोई मेरे बराबर किसी को नहीं करते। नहीं, ऐसा तो मेरे ट्रांसलेशन में तो ये बात नहीं है। अब देखिए मैं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से ये तर्जुमा छपा हुआ है, ठीक है। बात यह है कि अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास भगवत गीता यथारूप है या भगवत गीता एज इट इज? भगवत गीता एज इट इज, जी हाँ ये है मेरे पास। इसमें खोलिए आप, बड़ी मेहरबानी। मैं पढ़ के सुनाऊं मुफ्ती साहब? जी जरूर। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, आपका तो मैंने वो वीडियो देखा था जिसमें मुकुंदा जी, मुकुंदा जी बात करी थी, आप पढ़िए। हाँ ये भगवत गीता एज इट इज यही है मुफ्ती फजल हमदर्द के पास। मुकुंदा जी आप मुझे भगवत गीता एज इट इज का पेज नंबर बता दीजिए जहां आप हैं। नहीं, आप ही ने बोला था 9 का 22, चैप्टर 9 वर्स नंबर 22। साहब आप पढ़ लीजिए जो आपके पास है, मैं पढ़ता हूं। चैप्टर 18 वर्स नंबर 66। नहीं मैं 9 का 22 आपको बता रहा हूं ना, तो 9 का 22 पर रहें ताकि ये तो आपने बोला था ना, मैं तो 18 का 66 बोल रहा हूँ। नहीं वो भाई 19 का जो 22 है वो भी तो भगवत गीता में ही है ना। जी जी, वो आपने बोला है, उसे आपने कोट करा, पढ़ दीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी मैं सिर्फ सफा नंबर पूछा था आपसे। अच्छा, but those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. जी जी, अब आप बताइए, उसमें मुझे कोई और शरीक, मुझ में कोई शरीक करता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है इसमें। एक्सक्लूसिव है ना, विद एक्सक्लूसिव डिवोशन। हाँ, एक्सक्लूसिव का अर्थ क्या होता है आप मुझे जरा बताइए, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है आपकी। एक्सक्लूसिव सिर्फ मेरी। हाँ सिर्फ मेरी, इसमें किसी और को शरीक करने वाली बात कहाँ से आ गई? भाई जब आप करेंगे तो मेरे साथ किसी दूसरे की बात को ही करेंगे। नहीं आप देखिए मुफ्ती साहब, ये शब्दों का खेल होता है, मगर जो चीज एज इट इज है वो एज इट इज है, उसमें भाई एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर देना गलत बात।
अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका जो ओरिजिनल सवाल था वो ये था कि श्री कृष्ण ने अपने आप को ये कहा कि भगवान है, तो ये तो अपनी इबादत की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जी। नहीं, मैं तो आपको अभी एक्चुअली मैं अभी आपको निकाल के बता दूंगा। आप एक काम कीजिए, 18 का 66 खोलिए। सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे, मुझे ये कह दीजिए कि ये गीता में नहीं है। नहीं, ये गीता में है, मैंने कहा मना कराया। अब आप फिर वही बात हो रही है, अच्छा। जैसे आप सच वाले के साथ खेल रहे थे, मेरे साथ नहीं, मैं खेल खेल रहे नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये भी तो गीता में है ना। अच्छा, एक और लफ्ज है इसी श्लोक में, वो है माई ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। जरा ट्रांसेंडेंटल फॉर्म का तर्जुमा कर दीजिए। ट्रांसेंडेंटल फॉर्म वही है भगवान श्री, देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो ट्रांसडेंटल फॉर्म जो है वो है सिर पे पगड़ी या पगड़ी में पंख और हाथ में बांसुरी। ट्रांसेंडेंटल वो तो आपका इमेजिनेशन हुआ ना। नहीं, मेरा इमेजिनेशन नहीं, श्रीमद् भागवतम में है ये वाली बात, आप पढ़ लीजिए अगर वाली बात है श्रीमद् भागवतम। ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को कहते हैं हम उर्दू में सुपर नेचुरल, माफौकल फितरत, ठीक है, यानी जो लॉज ऑफ नेचर के ऊपर हो, जिसको हम हाँ, तो वो लॉज ऑफ नेचर के ऊपर है। हाँ, ये जो फॉर्म है भगवान की, तो जो सुप्रीम बीइंग है वो भी तो लॉज ऑफ नेचर के ऊपर है ना, क्योंकि लॉज ऑफ नेचर उसने क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर कृष्ण जी ने अपने आप को सुप्रीम बीइंग के तौर पर पेश किया है। ये हाँ, तो सुप्रीम बीइंग ही है वो, जब भी तो इसलिए पेश करा है। तो फिर इख्तिलाफ कहाँ हुआ मेरा और आपका? मैं तो वही कहा, मेरा तो आपका और मेरा इख्तिलाफ इस चीज पे है, जो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप ये कहते हैं कि जी अल्लाह जो है कुरान में ही इज सुप्रीम। हमने आपकी बात को काट नहीं रहे, क्योंकि हमें इल्म नहीं है इस्लाम का जी। जिनको इल्म है वो एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं जी। अच्छा, अगर आपने, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वर्स नंबर 18 तो मैं ये पूछ रहा हूँ, 18 चैप्टर वर्स नंबर 66 तो पढ़िए एक बार, आप बड़ी मेहरबानी होगी। मैं पढ़ूंगा। ट्रांसेंडेंटल फॉर्म एक ही होगी, एक ही जात जो है वो ट्रांसेंडेंट हो सकती है या मल्टीपल हो सकती है, मुझे ये बता दीजिए। एक ही होगी, मल्टीपल नहीं होगी। बस मेरी वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम खुदा को, जिस ट्रांसेंडेंट बीइंग को आप ईश्वर कह रहे हैं या परमात्मा कह रहे हैं, जो भी है, हम उसको अल्लाह बोल रहे हैं। इख्तिलाफ कहाँ है? लैंग्वेज में। देखिए मेरी बात सुनिए, अल्लाह आप बोल रहे हैं, उसका आपने बोला कि हमने उसे अल्लाह नाम दे दिया अरबिक में, कोई बात नहीं, हम उसका इत्तेफाक, मतलब उस पर हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है आपसे। हमारा ये है कि आप कह रहे हैं कि ये जो किताब है कुरान, ये फाइनल बुक है जी, ठीक है। हमने आपकी इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये फाइनल बुक नहीं है। मेरा पर्सनल, मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात, आप मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए गॉड जो है वो कांस्टेंट है नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के मोदी जी, उससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, उससे पहले कोई और था, आने वाले वक्त में शायद हो सकता कोई और हो, मगर जो भगवान है वो स्वयं एक है, वो उन्हें उनकी अदला बदली नहीं हो सकती। आप सुने, वो तो उनकी कही हुई बात भी कांस्टेंट है, वो कभी बदल नहीं सकती किसी भी फॉर्म में। अब जैसे भगवत गीता का 18 चैप्टर वर्स नंबर 66 है, भगवान को पता थी कि फ्यूचर में गड़बड़ करेंगे लोग, तो भगवान ने पहले ही कह दी, रिजेक्ट ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपकी बात है ना, तो इस्लाम हुआ या अन्य कोई भी धर्म हो, सबको धक्का दे दो। आपकी बात मुकम्मल। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, धर्म का जो खेल खेला जाता है, ये खत्म कर दिया भगवान ने। ठीक, आपकी बात मुकम्मल हो गई। हाँ जी, बताइए जी। अब मेरी बात सुन लीजिए आप। ये जो आपने कहा ना कि जो सुप्रीम बीइंग है वो कांस्टेंट है, मेरा और आपका इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी, मुसलमान भी यही मानते हैं कि खुदा जो है वो हमेशा से हमेशा रहेगा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो आप कहते हैं कि भाई उसकी बात में भी तब्दीली नहीं होगी, तो ये तब्दीली हमारे एतबार से है कि हमें लग रहा है, उसकी बात में कोई तब्दीली नहीं है। यानी उसने एक हुक्म दिया कि जो यहां से लेकर यहां तक है, उसके बाद उसने अगला हुक्म भी दे रखा है कि वहां से लेकर वहां तक के जो टाइम पीरियड है उसके लिए वो हुक्म है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये ऐसा ही है कि मिसाल के तौर पर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका इलाज कर रहा है और उसने आपको, मुफ्ती जी मैंने माफी चाहता हूँ आपको, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए कि ये दवा 1 महीने तक मुझे देनी है, उसके बाद फिर अगले महीने देनी है। अब जब अगले महीने उसने दवा बदली, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपको तो पता ही नहीं, आप तो अपनी बातों से फिर जाते हैं, पहले आपने दूसरी दवा दी थी, अब दूसरी दवा देंगे। डॉक्टर ये कहेगा भाई मेरे इल्म के मुताबिक ये है कि ये दवा पहले महीने तक चलनी थी, जब अब आपकी तबीयत में बेहतरी आ गई तो मैं अब दूसरी दवा आपको दे रहा हूं। तो ये खुदा की तरफ से जो तब्दीली है ना, वो हमें लग रही है कि तब्दीली है, खुदा के इल्म में कोई तब्दीली नहीं है। चलिए, मैं आपकी बात होगी मुकम्मल, तो मैं आगे बात बढ़ाऊं अपनी। देखिए, मैं पहले तो माफी चाहता हूं कि आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया, आप बहुत बिजी पर्सनैलिटी है, मैंने देखा है आपको कई बार जी। तो
मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, आपका इतना समय ले रहा हूँ। मैं छोटी सी बात करके बात खत्म कर दूंगा। शख्स हैं इसलिए बात हो रही है आपसे, माशाल्लाह। जी जी, दोबारा बोलिए, सुना नहीं मैंने। आप बहुत अच्छे इंसान हैं इसलिए बात हो रही है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत बढ़िया इंसान है, और साहिल और सचवाला जी भी, ये भी बहुत अच्छे इंसान है जी। सिर्फ आइडियोलॉजी का फर्क है, इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने ये वाली बात से मैं आपकी बिल्कुल भी, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सब चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जैसे वेद है, ये कांस्टेंट है, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक, जब दुनिया खत्म होगी जब तक के लिए है, और फिर दुनिया खत्म होने के बाद फिर दोबारा वेदों को स्थापित किया जाएगा। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। जी ठीक है, ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि कुरान के अकॉर्डिंग, मतलब कुरान इज द लास्ट बुक। तो मैं पूछना चाह रहा था, मैंने कई लोगों से बात भी करी है इस विषय में, एक्स मुस्लिम से। मैं आपकी बात को, अगर मुझे साबित कर दें कि मैं बात गलत कह रहा हूं, तो मैं आज ही इन सब लोगों को जो है इनके चैनल देखने बंद कर दूंगा। वो कहते हैं कि आप कुरान से, हदीस से नहीं, कुरान से साबित कर दें कि मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट। ओके, चलिए आपके जो है पहले सवाल का जो जवाब है ना कि वेद जो है वो पहले दिन से और आखिरी दिन तक के लिए है। देखिए, संस्कृत का जो ओल्डेस्ट, भाई संस्कृत में है ना वेद? बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो संस्कृत का जो ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है वो तो 500 कबले मसीह मिला है। उससे पहले संस्कृत का कोई सबूत नहीं मिलता है। चलिए मैं ये मानता हूं कि संस्कृत जो है बहुत पुरानी जबान है, 5000, 6000, 7000 साल पुरानी जबान होगी। लेकिन इंसानियत जो चली है, खुद जो दयानंद सरस्वती जी हैं उनके एतबार से कई करोड़ साल से ये हमारा जो दौर है वो चल रहा है। तो आप ये कैसे साबित, ये आपका दावा तो हुआ, लेकिन आप ये कैसे साबित करेंगे कि जी 2 करोड़ या 4 करोड़ साल पहले जब ये दुनिया बनी थी उस वक्त ये वेद दे दी गई थी और ये हमेशा चलती रहेगी? आप ये कैसे साबित करेंगे? ये तो दावा हुआ ना आपका। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, मेरा दावा हुआ है, जब मैं पेश कर, अब मैं आपको, अब जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने भगवत गीता का ज्ञान सूर्य काल में इसको इक्ष्वाकु को दिया था। भगवत गीता में कहते हैं वाली बात, तो यानी कि 10,000 करोड़ साल पुरानी बात है ये। जी ठीक है, वेदों के एतबार से। तो मैंने आपको रेफरेंस भगवत गीता से बता दिया मैंने। आपने भगवत गीता पढ़ी है, आपको बताऊंगे ये वाली बात। सवाल ये है कि तो आपकी बात का जवाब मिल गया या नहीं मिला, आप मुझे बताइए। नहीं, अभी मेरा सवाल बाकी है। क्या आपके यहाँ नहीं, आपके, मैं समझ गया, आपका भी और सवाल बाकी होगा, मगर जो सवाल अभी आपने पूछा उसका जवाब मिल गया या नहीं मिला? नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि ये भी आपका दावा ही हुआ। नहीं, दावा नहीं है। मैं आपको भगवत गीता में आपको बताया ना, भगवत गीता खोल के उठा के एक बार पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा। उसमें भगवान कहते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान मैंने इक्ष्वाकु को दिया था सूर्य काल में 10 करोड़ साल पहले। ठीक, इसकी क्या दलील है कि ये जो वर्ष है बाद में ऐड नहीं हुआ? अच्छा, ये तो ऐसे तो हम कुरान पे भी ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, फिर आप वही खेल खेल लेंगे शब्दों का। हम उसका जवाब देते हैं, आप उठाइए, हम उसका जवाब देंगे भाई। हाँ, तो मैंने आपसे सवाल कर तो दिया, आप कुरान से साबित कर दीजिए मुझे कि मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट। देखिए, कुरान करीम में जो सूरह अहज़ाब की आयत है, चैप्टर नंबर 33 और गालिबन वर्स नंबर 50 है शायद, मैं आपको बता देता हूँ। 33-40 है मुफ्ती साहब। 40 है? अच्छा, 33-40 ठीक है। अब ये देखिए, तैंतीस की आयत नंबर 40। ठीक है, ये मैं भी खोल लेता हूँ, आ गई है आयत। मैं भी एक बार खोल लेता हूँ अपने लैपटॉप में। एक मिनट का समय दीजिए बस मुझे। हाँ जी, देख लिया मैंने। मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी, ब्रैकेट में है, वन ऑफ योर मैन, बट ब्रैकेट में ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द लास्ट ऑफ प्रोफेट्स एंड एवर इज अल्लाह ऑफ ऑल थिंग्स नोइंग। जी है ना, मौजूद? हाँ जी, मौजूद है, सही बात है आपकी। ठीक है, अब आप सारे चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। मैंने ये वाली बात आपसे कब कही थी कि मैं चैनल मैंने वाली बात कही थी? तो अगर मैंने वाली बात की होगी, मैं स्ट्रीम में जाके चेक कर लूंगा, मैं तुरंत अनसब्सक्राइब कर दूंगा उन सबके चैनल। नहीं, बिल्कुल, आप स्ट्रीम में चेक करें। आपने कहा कि अगर आप ये साबित कर देंगे मैं सारे एक्स मुस्लिमों के चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। अब आप अपने मैंने कब कही थी वाली बात? किस बेस पे कही थी कि मैं, अगर आप ये साबित कर दें कि मोहम्मद लास्ट प्रॉफिट है, ये बात के लिए? हाँ, कुरान में दिखा, आप अगर कुरान में दिखा देंगे, आपने ये कहा तो मैंने कुरान में दिखा दिया आपको। अब आप अपनी, मैं तो चेक करने नहीं आऊंगा, मैं आपको जानता नहीं। हाँ ठीक है, मैंने अगर मैंने वाली बात की है, मैं चेक कर लेता हूँ, और मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा, क्योंकि फिर यानी कि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, और मैं इस नियत से करूंगा कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं
वो ठीक जी नहीं है। बिल्कुल इसीलिए मैं उनका चैनल वो करूंगा, बिल्कुल वरना कायदे मैं तो अभी इस बात पे पूरा खड़ा हुआ हूं कि ईश्वर का जो ईश्वर कॉन्सेंट है, ईश्वर का संदेश भेजा हुआ कॉन्सेंट है, वो घड़ी घड़ी बदलेगा नहीं। ठीक है, वो आपका अपना अकीदा हो सकता है। मैं तो सिर्फ हम्म। इस पर ये हूं कि आपने अखलाकी तौर पर अपनी जिम्मेदारी को कबूल किया कि आप उन चैनलों को अनसब्सक्राइब करेंगे। उसके हाँ लिए जी, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल। एक अभी सबसे पहले जाती तो वीडियो में बैक जाके चेक करूंगा, अगर मैंने अली बात कही बिल्कुल होगी इसी पॉइंट पे कि मैं कि अल्लाह ऑफ मैसेंजर आप साबित कर दो कि लास्ट प्रॉफिट है। ठीक ठीक, बहुत बेहतर, बहुत हाँ बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंदा जी, आप जी तशरीफ जी, लाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत देखिए, अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं मुकुंदा जी, आप जैसे लोग अगर पूरे इंडिया में सब हो जाए ना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मुस्लिम्स और हिंदू, ये सारे मसले खत्म हो जाएं जो उस वक्त पॉलिटिकल चल रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको दिल पर हाथ देखिए रख कर कहता पॉलिटिकल तो ये इश्यूज कभी सॉल्व होंगे नहीं। बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस और ज्यादा घटिया मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग बीजेपी होएगी। हूं, हमारे हिसाब से तो सारे घटिया हैं हाँ मेरे मेरे हिसाब समझ। से भी सारे ये हमाम में सारे नंगे हैं, अगर आप मेरे से पूछो। तो असल में क्या है कि अवाम में यानी जो आम लोग हैं, उनके दरमियान जो है रब्त होना चाहिए। देखिए आपकी मेरे से गुफ्तगू हुई, एक एक बिरादराना माहौल में गुफ्तगू हुई, आपने यानी मैंने आपके बारे में आपके जो अकीदे हैं उसका कोई वो नहीं किया कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, यानी डिफरेंस हो सकता है, आपने मेरे बारे में। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, मगर हाँ हो सकता है। तो इंसानियत के वो रूप में तो हम आपस में ये भाई भाई ही हैं। बिल्कुल, और वो ये जो ताल्लुक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मसलन आपके पास, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आपके पास कोई चंदा लेने के लिए आता है, आप उसको दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नेक कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसके लिए मैं नहीं, ये तो आप ह्यूमन नेचर होता है मुफ्ती जी। अगर आपके पास भी कोई मदद मांगने आ जाएगा, मंदिर बनना है जी, बिल्कुल 10 रुपए दे दो, तो आप रसीद कटवा लोगे 1 सेकंड में, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल, तो अब ये है ये तो कि ह्यूमन नेचर होता है कि दूसरों की हेल्प करना। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, और इस तरह के अफराद बहुत ज्यादा अगर हमारे मुल्क में होंगे तो इंशाल्लाह भाईचारगी के फिजा में इजाफा ही होगा।